Hello dear student, this is Anshuman sir before you, and today we are going to discuss lecture number 1.5 of class 9th. Dear student, today we are discussing the topic acceleration. So today's topic is acceleration. Before that, I'm just recall the topics which we study in the previous class. So in the previous, recall the things that we study in the previous class. So in the previous class, we just discussed the speed, and we know that speed is the rate of change of distance. So distance upon time. Similarly, we discuss about the velocity. So velocity will be displacement upon time. So dear student, we also discuss the uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion. So what is the meaning of uniform motion? Just recall yourself. We know that if equal distance travel in the equal time interval, then it is known as the uniform motion. Similarly, if the non-equal distance is travel in the equal interval of time, then it is known as the non-uniform motion. So dear student, let we have a body. This is a body having mass m, and it has some velocity. Let it travel some distance x in time t and reached here, and this is the mass, and it has velocity v, so it has also velocity v, and sometime we see that the distance travel x in time t, so mass of the body here. So what we see that the speed of the mass, the speed of this mass is uniform, right? Uniform because it travel equal distance in equal interval of time, right? तो अगर ये equal interval of time में क्या कर रहा है, पर्टिकुलर डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी बेटा? उसकी स्पीड एक जैसी होगी. यहाँ पर अगर हम स्पीड को निकालते हैं इस डिस्टेंस के लिए, तो x बाई टी यहाँ पर भी इसकी स्पीड आएगी, और अगर मैं यहाँ पर निकालूँ इसकी स्पीड, तो यहाँ पर भी x बाई टी आएगी. इसका मतलब जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी. क्या होगी? कांस्टेंट. स्पीड और वेलोसिटी, अगर इसी को आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, राइट? आई होप ये बात समझ पा रहे होंगे आप. जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, इसका मतलब क्या है? उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी. आप ये, आई होप ये फिगर आपके समझ में आया होगा. जैसे मैंने आपको ये समझाया कि ये x डिस्टेंस t टाइम में ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ पर भी x डिस्टेंस t टाइम ट्रेवल कर रहा है. तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम वेलोसिटी निकालें तो हम देख रहे हैं v आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक भी हम निकालें तो यहाँ पर भी v आ रहा है. इसका मतलब इसकी वेलोसिटी और स्पीड चेंज नहीं हो रही है. बेटा जब हम यहाँ पर स्पीड की बात करते हैं तो हम डायरेक्शन को नेगलेक्ट कर देते हैं, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और जब हम इस वेलोसिटी की बात करते हैं तो साथ में डायरेक्शन को भी हम क्या करते हैं? मेंशन करते हैं, राइट? तो ये यूनिफॉर्म मोशन में होता है. अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की. नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो अगर हमारे पास कोई एक मास है m, और हम मानते हैं कि कुछ टाइम t पर ये क्या कर रहा है? यहाँ पर आ गया, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, और इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? मान लेते हैं 2 मीटर की डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी. t इज इक्वल टू कितना? 2 सेकेंड, राइट? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और जो हमने डिस्टेंस ली कितनी ले ली? 2 मीटर ले ली. अगले टाइम इंटरवल में टाइम हम सेम रखते हैं 2 सेकेंड, लेकिन हम देखते हैं अगले टाइम इंटरवल में ये केवल 1 मीटर की डिस्टेंस क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है. तो बेटा यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी और यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी, क्या ये आपस में बराबर होगी? तो आइए चेक करते हैं. तो अगर मैं यहाँ की वेलोसिटी निकालूं तो मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम 2. तो कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड. कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है. और अगर मैं यहाँ इस टाइम इंटरवल के लिए निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, इसको मैं v1 मान ले रहा हूँ, इसको मैं v2 मान ले रहा हूँ, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आप डिस्टेंस 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है, और आपके पास जो टाइम लग रहा है वो 2 सेकेंड लग रहा है, तो कितना आ जाएगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो आप देख रहे हैं इनकी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई. तो जब भी सिचुएशन, आप ये समझिए, जब भी कोई भी बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है, जब भी कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और वेलोसिटी कम भी हो सकती है. अब इसकी हम बात आगे टॉपिक में करेंगे कि वेलोसिटी कब बढ़ेगी और कब कम होगी. तो बेटा जब ये अपने वेलोसिटी को बढ़ाएगी या वेलोसिटी को कम करेगी, इसका मतलब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एफर्ट किया जा रहा है.
इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगातार लग रहा है जिसकी वजह से ये इसकी स्पीड क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। पहले इसकी स्पीड क्या थी या वेलोसिटी क्या थी, v1 थी, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो गई, v2 हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही, चेंज हो जा रही इन दिस टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल में क्या हो जा रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। तो यहीं से हमें एक नई क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है और उस क्वांटिटी का नाम हम रखते हैं एक्सेलरेशन। क्या नाम रखते हैं, एक्सेलरेशन। क्या नाम रखते हैं, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं। और एक्सेलरेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा जब यहाँ पे रेट आ रहा है इसका मतलब नीचे टाइम आएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, चेंज इन टाइम, राइट। सो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया। तो जब भी कोई बॉडी, एक चीज यहां से क्लियर हो गई कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगी उस कंडीशन पर उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर आपसे कोई कहता है कि कोई एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो बताइए उसका क्या एक्सेलरेशन है, तो बेटा एक्सेलरेशन उसका होगा नहीं, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही है। जो वेलोसिटी यहाँ है वही वेलोसिटी यहाँ पर है, यह मैंने आपको भी समझाया। और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो बॉडी अपनी वेलोसिटी को कम ज़्यादा करती है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है। तो अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है तो इसी चेंज को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। सो इफ वी डिफाइन द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी जो है आपका मोशन को डिफाइन करने का एक पैरामीटर है और इस पैरामीटर को हम डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो गई, चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और टाइम में कितना चेंज हुआ, तो इन दोनों को हम निकाल करके ये बता सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन कितना है। सो एक बार फिर से देखते हैं, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। Acceleration is the rate of change of velocity. It is denoted by a. Since here we take the velocity, so we can write here a. अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि अगर ये आपके पास कोई मास m है और जब ये मूव कर रहा था तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, राइट। और कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं t इक्वल टू 0 से ये स्टार्ट हुआ था। t इक्वल टू 0 का मतलब जब टाइम बिल्कुल से स्टार्ट नहीं हुआ था, आपने एक क्लॉक लिया, आपने एक स्टॉप वॉच ली और आपने उसको 0 पे कर रखा है। और जब ये चलना स्टार्ट करता है तुरंत आप उसकी वेलोसिटी मेजर कर लेते हैं u। तो उस टाइम पे ये जो u है उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और t इक्वल टू 0। और कुछ टाइम के बाद फिर से इसकी वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हम जो है t टाइम के बाद, या हम यहाँ पे एक टाइम मेंशन कर देते हैं, मान लीजिए जो आपके पास टाइम है उसको हम t स्मॉल t मान लेते हैं, राइट, t सेकेंड। यहाँ पे t इक्वल टू 0, यहाँ पे t इक्वल टू t सेकेंड मान लिया। अब हम देखते हैं कि इसके पास कुछ वेलोसिटी v आ गई, तो यहाँ वेलोसिटी चेंज हो गई ना। तो अब अगर मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखनी हो तो मैं फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दूंगा। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, v है, v को हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसे, हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो याद रखना है, हम जब भी इसमें बात करेंगे तो u को हम इनिशियल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे और v को हम फाइनल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास आ गया इनिशियल और फाइनल। अब चेंज निकालना है, तो जब भी आपको चेंज निकालना होता है तो आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। और यहाँ पे अगर देखिए चेंज इन टाइम हम निकालें तो फाइनल टाइम t है और इनिशियल टाइम क्या लिया था हमने, 0 लिया था। तो ये हमारे पास, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया v माइनस यू बाई टी, और यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया v माइनस यू बाई टी, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। आई होप इट विल अंडरस्टैंड फॉर यू, अंडरस्टेबल फॉर यू। ये आप समझ पा रहे होंगे कैसे हमने ये फॉर्मूले को लिखा। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, कि एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन होती है ना। इसकी डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज चेंज इन वेलोसिटी। तो इसकी डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज हो रहा होता है, राइट। तो ये पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। तो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं इस तरह से क्या कर सकता हूं, इसे लिख सकता हूं, ठीक है। या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा
टी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, राइट। डेल्टा वी अपॉन डी टी, कहीं कहीं बुक में ऐसे भी लिखा है डी वी अपॉन डी टी। यहाँ पे जो डेल्टा है ये बिग चेंज को रिप्रेजेंट करता है और जो स्मॉल डी है ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इसकी बात हम आगे करने वाले हैं, तो ये हमारे पास ये क्वांटिटीज आ जाती हैं। आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू, ये आप समझ पा रहे होंगे इसको, राइट। अब हम यहाँ पे इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखूँ इसकी प्रॉपर्टी में, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं, राइट। अब ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या यूनिट आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन की यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। डियर स्टूडेंट, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ और हम चीज़ें बात कर लेते हैं, कब कब वेलोसिटी ज़्यादा होगी और कब वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसके ऊपर मैं एरो लगा रहा हूँ, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, अपॉन टी माइनस जीरो, और फिर यहाँ से क्या जाता है, वी माइनस यू अपॉन टी। ये कैसे हमने लिखा, ये हमने लिखा डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हमने लिख लिया। तो हमारे पास सिंपली फॉर्मूला, अब आप जब भी आपको लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे वी माइनस यू अपॉन टी, राइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है। अब ये मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई एक मास है, मान लीजिए ये मास है और ये आपके पास जो है यही सेम मास है, और किसी टाइम इंटरवल यहाँ टी इज इक्वल टू जीरो मान लिया था और यहाँ पे टी पे पहुँच गया। टी टाइम पे हमने इसकी वेलोसिटी मेजर करी तो इसकी वेलोसिटी ये है, और अगर हमने टी जीरो टाइम पे वेलोसिटी मेजर करी तो यू है, राइट। अब ये चीज़ आप समझते रहिए। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। केस फर्स्ट देखिए आप, कंडीशन फर्स्ट जो है कि अगर u की वैल्यू v से ज़्यादा हो, ध्यान से समझते रहिएगा, अगर u की वैल्यू v से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, अगर u की वैल्यू क्या हो जाए, v से ज़्यादा हो जाए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू u की वैल्यू ज़्यादा है, तो u की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो इसमें से माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, राइट। वो क्या होगी, माइनस में होगी। मतलब इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी विल डिक्रीज, राइट। वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, नया नाम देते हैं, उसका नाम रखते हैं हम रिटार्डेशन। क्या नाम देते हैं इसको हम, रिटार्डेशन नाम देते हैं। तो रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। केस सेकंड देखिए, जब v की वैल्यू क्या होगी, u से ज़्यादा होगी, v की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये हमेशा, ये वैल्यू a की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस कंडीशन में कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। इस कंडीशन में अगर आपके पास कोई मास है और उसके पास इनिशियल वेलोसिटी v है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मास t टाइम के बाद अगर आप इसको मेज़र कर रहे हैं इसकी वेलोसिटी को, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने से पहले आपकी स्पीड क्या होती है, जीरो होती है, वेलोसिटी आपकी जीरो होती है, लेकिन जैसे ही पैडलिंग करना स्टार्ट करते हैं आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो क्या हो रहा है, आप एक्सेलरेशन आपका हो रहा है, आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ रही है ना, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब आपको रोकना है तो आप ब्रेक लगा देते हैं, तो पहले तो आपकी स्पीड ज़्यादा थी, जैसे ही ब्रेक लगाया तुरंत आपकी स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आपकी वेलोसिटी और स्पीड कम होनी स्टार्ट हो जाए, ऐसी सिचुएशन में इसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। और जब आपकी स्पीड बढ़ी या आपकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाए, है ना, पहले आप कम, मान लीजिए आप पहले 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की या 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे थे, अब आपकी स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। और मान लीजिए अब आप मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे थे और फिर थोड़ी देर के बाद जब हम देखते हैं तो आपकी स्पीड कितनी हो गई, 5 हो गई। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो अगर a की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, वो नेगेटिव कब आएगी, जब u की वैल्यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। और a की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, राइट। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो जाता है। और अगर ऐसा आता है, नेगेटिव आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, रिटार्डेशन। सो रिटार्डेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, राइट।
अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझना है कि ये नॉन यूनिफॉर्म इसको मैं बता चुका हूँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है। जब भी कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगी उस सिचुएशन में ही आपका एक्सेलरेशन होगा, राइट, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, राइट। और अगर आपके पास यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी का चेंज हो ही नहीं रहा है, तो अगर वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब v और u की वैल्यू आपस में बराबर होगी, दोनों कैंसिल होकर के जीरो हो जाएगा, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, v इक्वल टू u, राइट, दोनों बराबर होंगे ना, वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बराबर है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये ऊपर जीरो हो जाएगा और यहाँ से इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, राइट। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमेशा एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से पता चलती है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, राइट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। डियर स्टूडेंट, आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर हम जो है आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। आई होप आपको ये जो आज का टॉपिक है ये समझ में अच्छे से आया होगा। आप लोग एनसीईआरटी के जो सॉल्व न्यूमेरिकल हैं उसको आप जरूर करें। मैंने ग्रुप में एनसीईआरटी की बुक का पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया है इस चैप्टर का, तो आप लोग उसको देखें और उससे जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं उसको जरूर से जरूर सॉल्व करें, ठीक है। तो अगला लेक्चर हमारा जो है न्यूमेरिकल पर बेस्ड होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें और जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है उसको आप अच्छे से करें। थैंक यू सो मच।